नमस्कार, जय हिंद। फ़िलहाल मौजूद हूँ मैं बीकानेर बच्चों का अस्पताल। डॉक्टर दिलीप जी तंवर से पूछते हैं, ये जो 9 तपा है 25 तारीख से लेके और ये 2 तारीख तक चलेगा। हम जानकारी लेंगे डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब बताइए हमें किस किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस भीषण गर्मी के अंदर, और किन किन बच्चों कैसे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। और अब मैं मिलाना चाहूँगा आपको डॉक्टर दिलीप जी से, चलिए मेरे साथ। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे सिटी नेटवर्क चैनल पे। और ये जो डॉक्टर साहब ये 9 तपा है, 9 दिन के लिए सरकार ने इजाज़त दी है, आप डॉक्टर हो और बच्चों के डॉक्टर हो, तो बताइए किन किन बातों का ध्यान रखें। हमारे जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, जितने टीवी पे देख रहे हैं, हमें बताइए डॉक्टर साहब इस बारे में। मैं डॉक्टर दिलीप तंवर, मैं बीकानेर बच्चों के अस्पताल से बात कर रहा हूँ। क्या होता है कि आजकल जो है ना, जैसे कि गर्मी का टाइम है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और जैसा कि हम सुन रहे हैं कि 29 जो मई से लेकर 2 जून तक जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जिसमें ख़ास तौर पर सुबह 10 बजे से लेकर और 3 बजे तक जो है ना मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहने की संभावना है, जिसमें तापमान जो है 45 डिग्री से लेकर 55 डिग्री तक भी जा सकता है। ऐसा मतलब मौसम विभाग ने जो है अलर्ट किया हुआ है, क्योंकि इस तरह का जो मौसम होता है वो आमतौर पर जो अरब कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर रहता है, जहाँ के लोग जो है ना बाहर नहीं निकलते हैं। और अब मैं तो यही कहना चाहूँगा ख़ास तौर पर बच्चों को, बुज़ुर्गों को कि और गर्भवती महिलाओं को कि वो इस जो टाइम पीरियड है सुबह 10 से 3 या 4 बजे का जो टाइम है ना, उसमें बाहर ना निकलें। निकलना भी पड़े, कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो सिर के ऊपर जो है या तो गमछा वगैरह रखें या कोई छतरी का उपयोग करें, ताकि वो हीट स्ट्रोक की जो बीमारी होती है ना उससे की चपेट में ना आए। उसमें होता क्या है कि जैसे हम कहते हैं लू लग गई, पानी की कमी हो गई, या कई बार पेशेंट बेहोश हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ ना हो, अनावश्यक जो है परेशानी जो है उनको ना उठानी पड़े। और इसका जो बचाव का बिल्कुल तरीका यही है कि एक तो धूप में ना निकलें, ठीक है। दूसरा जो है बार बार पानी ज़्यादा पिएं, छाछ है, मट्ठा है ना, या फिर बेल पत्र का जूस है, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवन करें। मेन जो हमारा जो मकसद है कि पानी की कमी ना आए। पानी की कमी आने से सारी प्रॉब्लम हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, बच्चा या बुजुर्ग बेहोश हो सकता है, दौरे आ सकते हैं। इस तरह की दिक्कत से बचने का सबसे बेस्ट यही तरीका है। ये सिर्फ ओनली 9 दिनों तक करना है डॉक्टर साहब, उसके बाद 9 दिनों तक ही मानो आप 9 तपा जो बनाया है जो सिस्टम से, तो इसका मतलब इनमें सबसे ज्यादा जो गर्मी इसी दौरान पड़ती है। बच्चों का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल रखना जरूरी है। जो नवजात शिशु हैं उनको बार बार दूध पिलाना चाहिए इसी कंडीशन में, और हवादार जो खुले जो कमरे होते हैं वहाँ उनको रखना चाहिए, क्योंकि वो गर्मी की चपेट में बच्चे सबसे ज़्यादा आते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जो याद दी हमारे व्यूअर्स को। बने रहिए वीडियो साथ में। आप देख रहे हो सिटी नेटवर्क, और हम फिलहाल मौजूद हैं बीकानेर हॉस्पिटल के डॉक्टर दिलीप जी तंवर के पास, जिन्होंने हिदायत दी है कि धूप में मत निकलें। 25 तारीख से लेकर और 2 तारीख तक आप बिल्कुल अपना ख्याल रखें। बने रहिए वीडियो साथ में। आप देख रहे हो सिटी नेटवर्क, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार वकील जी। वकील जी, अपना शुभ नाम तो लिखिए, आप सारी दुनिया ही जानती है पूरी भादरा की, दिलीप जी एडवोकेट। चलिए इनसे जानकारी लेते हैं कि 9 दिनों का ये 9 तपो चलेगा, तो उसके अंदर क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। चलिए मिलाते हैं हम एडवोकेट दिलीप जी से। हाँ, सबको सादर नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। पत्रकार महोदय, आपने बहुत अच्छी पहल की है। बड़ा गर्मी का मौसम चल रहा है, और हम क्योंकि राजस्थान से हैं, यहाँ तेज़ आंधियाँ और लू चलती हैं, और 29 मई से लेकर के 2 जून तक जो है 9 तपा का बताया गया है, जिसमें टेम्परेचर 45 से 47-48 डिग्री तक होगा। पिछले दिनों भी 2-3 दिन से 46-47 टेम्परेचर हमारा चल रहा है। लू चलेगी। इस बाबत जो है आप लोग लस्सी, जूस और लिक्विड, जिसे हम तरल पदार्थ कहते हैं, तरल पदार्थ का सदुपयोग करें, पिएं, और कम से कम दोपहर के समय जो है गर्मी से बचने के लिए अपने मुंह पे कपड़ा रखें, सूती तौलिया, या अपना जो अपनी देसी भाषा में कहते हैं अपनी लैंग्वेज में कि अंगोछा, और बारंबार पानी पिए। पानी बैठकर पिए, और
पानी पीने से पहले कुल्ला करना, मुंह धोना, उसके बाद में पानी का सेवन करें। क्योंकि अधिक गर्मी में टेम्परेचर जो है, शरीर का तापमान और बाहर का तापमान में जो है दोनों में फ़र्क होता है, इसलिए शरीर का तापमान बाहर के तापमान के साथ हो, इसलिए पहले पानी से मुंह धोए, कुल्ला करें। और दही, मट्ठा, बेलगिरी का जूस, ठंडा पेय पिएँ, जिससे आप बच सकते हो। इसमें घुटन भी हो सकती है, पसीना आ सकता है, लूज मोशन से भी हो सकते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं। और ऐसी कोई दिक्कत हो तो बिना किसी देरी के अपने निकटतम जो चिकित्सालय है, चिकित्सक है, उनसे परामर्श लेवें। उनके अनुसार ही आप जो है जो भी वो दें, ग्लूकोन डी दें, जो भी दें उनका सेवन करें। और गर्मी के इस मौसम में पशुओं का भी विशेष ध्यान रखें। आपसे ये भी अनुरोध करूँगा कि पानी की भी कमी है, पानी गंदा भी आ रहा है हमारे इलाके में, इसलिए आप सब लोगों से अनुरोध है कि मवेशियों के लिए, पक्षियों के लिए आप जहाँ भी आपको जगह मिले आप वहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था करें। चाहे आप परिंदे लगाएं, चाहे आप जो है घरों के अंदर बाहर जो खेलें पुरानी होती थी वो नहीं है तो बाहर पानी रखें। बच्चों को खास तौर से इस धूप से और इस लू की वजह से और बुजुर्गों को सावधान रहना चाहिए। खाने में क्या 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 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए वकील जी? खाने में जैसा डॉक्टरों ने बताया है कि इसमें जो है मांसाहार का प्रयोग कम करें। जैसे बताओ की सब्जी होती है, उस सब्जी के बारे में बताया कि वो भी कम परहेज करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है गेहूँ, गुड़, सोना, तांबे के बर्तनों में और जो है इससे भी बचने की कोशिश करें, क्योंकि इनमें गर्म तासीर होती है शरीर की। इसमें लबोलबाब यही है, बाकी चीज़ तो चिकित्सक महोदय बता पाएंगे, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन शरीर का तापमान और बाहर का तापमान को मेंटेन रखना सबसे बड़ी चीज़ होती है। धूप से बचने का हर एक उपाय करें, वृक्ष लगाएं, लगाएं। अब आगे बरसात का मौसम आएगा, भगवान ईश्वर खुदा ने अगर सब सही रखा तो मानसून समय पे आएगा, तो सभी लोग अधिक से अधिक पौधे लगाएं। और पक्षियों, मवेशियों, बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, इतनी गर्मी है, प्रचंड गर्मी है कि इस गर्मी में ये 9 दिन का जो 9 तपा चलेगा। हमने वकील जी से भी सलाह ली और डॉक्टर दलीप जी तंवर से भी सलाह ली कि किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। चलिए चलते हैं, हम सरकारी हॉस्पिटल के बिल्कुल नज़दीक हैं। और गन्ने का जूस पिए, तली हुई चीज़ें मत खाइए। और हम लेके चलते हैं आपको अभी मेडिकल पे, कपिल मेडिकल पे। मैं नरेंद्र कपिल, आप सबको नमस्कार। और कपिल मेडिकल स्टोर राजकीय उप जिला चिकित्सालय सामने से बोल रहा हूँ मैं। तो ये जो इस समय 29 मई से 2 जून का जो 9 तपा रहने वाला है, इसमें मैं तो सभी आमजन से यही कहना चाहूँगा कि बिना किसी ज़रूरी काम के अपने घर से ना निकलें। बहुत ही ज़रूरत होने पे घर से निकलते वक्त इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप पानी पी करके निकलें। कोई भी लिक्विड आपको जो घर में अवेलेबल है, छाछ है या जूस है, मट्ठा है, वो पी करके फिर बाहर निकलें। सिर को पूरा कवर करके निकलें, आंखों पे धूप का गॉगल्स लगा के निकलें। और यदि आपको किसी तरह की कोई घुटन की महसूस होता है या बेचैनी होती है या घबराहट होती है या आपको लगता है कि मेरे को वॉमिट होने वाली है, तो उस समय आप पानी का तो प्रयोग करें ही करें, साथ में ORS का जो घोल होता है उसको पिएँ। और ऐसी स्थिति में आप अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर की भी सेवा ले सकते हैं, क्योंकि यह जो समय है 9 तपा, ये प्रचंड गर्मी का समय है। इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालें, उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और लिक्विड जो है उसके और उसकी जो डाइट है आपको वो प्रॉपर रखनी है। तो इन चीज़ों का अगर यदि हम ध्यान रखेंगे तो इन चीज़ों से बचा जा सकेगा। 9 दिन के लिए? हाँ, 9 दिन के लिए विशेष। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस समय जो खान पान है वो बड़ा ही संतुलित लेना है हमें। इसमें मसालेदार, ऑयली, स्पाइसी नहीं लेना है। बाहर की कोई चीज़ें नहीं खानी है। जैसे रेडियो पे हम लोग खड़े कई बार देखते हैं, चाट पकौड़े हम लोग खाते हैं शौक से, तो उन चीज़ों से भी परहेज करना है। दूसरा, बैंगन जो होता है, बैंगन में धूप जो बैंगन को लगती है, तो इस 9 तपा के दौरान उसमें केमिकल प्रोड्यूस होता है, वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इसलिए इन दिनों में बैंगन से भी परहेज करें, मांसाहार से भी परहेज करें आप इस समय। और जो भी आप मांगलिक कार्य करने वाले हैं इन दिनों में, यदि कुछ ऐसा विचार चल रहा है तो 9 दिन के लिए कम से कम उसको पोस्टपोन करें। आगे के दिन जो भी आपको शुभ समय जो लगे उसमें आप अपना जो भी मांगलिक कार्य करना चाहें वो करें। धन्यवाद।